जय श्री कृष्ण। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अध्याय 16 श्लोक 16। व्याख्या। अनेक चित्त विभ्रांताः, उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोहजाल समावृताः, जड़ का उद्देश्य होने से वे मोहजाल से ढके रहते हैं। मोहजाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं उन सबसे वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोहजाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी, तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियों को लग जाएगा तो हमारे मुनीम, नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे, तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे। हम पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया तो इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध, अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है। इसीलिए वे निश्चय नहीं कर पाते, यहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ताः काम भोगेषु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बढ़ाई, सुख, आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतन्ति नरके शुचोः, मोहजाल उनके लिए जीते जी ही नरक है और मरने के बाद उन्हें कुंभीपाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान, असहाय यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं। नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंक कर जलाया जाए तो भी वह मरता नहीं। प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल दंड न भोग ले तब तक भयंकर यातना देने पर भी वह शरीर मरता नहीं, क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है मरने के बाद भी उनकी वैसी स्थिति के अनुसार ही गति होती है। परिशिष्ट भाव। वास्तव में आसुर मनुष्य काम, क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं। प्राणी परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसीलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है। ओम तत्सत।